First, I introduce myself. Myself Sonia Bhardwaj. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. We do वास्तु without demolition. और आज मैं यहाँ पर यही लाइक एक मिथ होता है लोगों में वास्तु के लिए, तो वही हम क्लियर कर रहे हैं. वास्तु के बारे में थोड़ी बात करेंगे, थोड़े से टॉपिक्स हम लेंगे कि हम क्या क्या वास्तु के थ्रू हम क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या हम रिपेयर कर सकते हैं अपने घर में या कुछ भी बिना तोड़ फोड़ के. If you have any queries or any question, please write in comments and I will definitely answer. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वास्तु. वास्तु आपके लिए एक्चुअली सिर्फ 4 दिशाएं काम करती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. बट हमारे लिए वास्तु में जो है 10 दिशाएं काम करती हैं, 16 जोन काम करते हैं और हर दिशा का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है. जैसे साउथ वेस्ट एक साउथ वेस्ट एक जोन होता है जो बहुत ही क्रूशियल जोन होता है. हर एक जोन के बीच में एक ऐसा जोन होता है जो बहुत क्रूशियल होता है, जो सिर्फ हमें कंपास के या फिर मैप रीडिंग के थ्रू ही पता लग सकता है. हाय श्वेता, हाउ आर यू? हाय नीवा, हे, हाउ आर यू ऑल? तो वास्तु जो है वो प्रॉपर एक साइंटिफिक रीज़न पे काम करता है. हर एक रेमेडी का, हर एक जो भी हम चेंजेस कराते हैं या हे आरती जो भी हम उसमें ट्रीटमेंट कराते हैं या जो भी कलर थेरेपी कराते हैं या एनीथिंग, जो भी कुछ भी उसमें रेमेडीज़ होती हैं उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न होता है. वो वास्तु जिसे कह सकते हैं. वास्तु इज़ नॉट अ इंट्यूशन, वास्तु इज़ नॉट अ इल्यूजन और वास्तु में तुक्के भी नहीं चलते हैं. और सबसे बड़ी बात की हाय विभा, बेसिक वास्तु जो है वो सबके लिए एक होती है, लेकिन जो वास्तु होती है, प्रॉपर वास्तु होती है, वो अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप और अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स होती है. क्योंकि जैसे सबके ग्रह एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सबके लिए वास्तु भी एक जैसी नहीं होती. वास्तु भी सबके लिए अलग अलग होती है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़. आप क्या किस चीज़ में कहाँ हैं, कहाँ अपनी लाइफ में स्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्लैनेट्स कहाँ स्टैंड करते हैं आपके होरोस्कोप में, उसके अकॉर्डिंग आपकी वास्तु होती है. बेसिक वास्तु और बिल्कुल बेसिक वास्तु इज़ लाइक बेसिक है, बट बेसिक सबके लिए काम नहीं करती है. वो 20% लोगों के लिए ही थोड़ा फिट बैठती है. और मेरी एक पर्सनल जिसे कहते हैं एडवाइस है लोगों के लिए कि टीवी में सुनकर या फिर कहीं से भी पढ़कर अपने घर की वास्तु बिल्कुल ना करें. हो सकता है कि वो आपको फ़ायदा ना दे, लेकिन अगर वो आपको थोड़ा सा भी वो फ़ायदा नहीं देती है, नुकसान देने पे आती है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर सकती है आपकी लाइफ में. हाय तृप्ति. और एक और मैं आपको वास्तु का एक वो बताती हूँ कि वास्तु आपको कैसे पता लगेगा कि वास्तु खराब हो रही है. आपकी लाइफ में कोई भी बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं, आप खुशी में भी और दुख में भी, लाइक आपकी शादी हुई है या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपके बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, आपका कोई फ़ायदा, इंस्टेंट फ़ायदा हुआ है, तो आपकी कहीं ना कहीं वास्तु चेंज हुई है. इवन आपने घर में ही सोफ़ा बेड इधर से उधर किया है या कुछ भी किया है, बट आपकी वास्तु चेंज ज़रूर हुई है. आपके लाइफ में बहुत बड़े या बहुत इंस्टेंट इवेंट्स आने से पहले वास्तु डेफिनेटली चेंज होती है. मे बी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, मे बी आपने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, मे बी आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट किया है, न्यू हाउस में शिफ्ट किया है या कुछ भी, लेकिन वास्तु तो चेंज होगी ही होगी. इंटीरियर तृप्ति प्रोफेशनल, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सेशन. ओके, थैंक यू सो मच तृप्ति. and if you have any question तो you can ask me. और हम अभी बात करते हैं सबसे आज के गायने प्रॉब्लम. गायने प्रॉब्लम बहुत लोगों को है. मे बी
हम कह सकते हैं बेली बटन से जो नीचे की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, मोस्टली साइटिका पेन कह सकते हैं, यूट्रस प्रॉब्लम कह सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हम उनको कह सकते हैं, गायने प्रॉब्लम जो भी हैं वो हम वास्तु में हम देखते हैं कि WNW से जो भी गायने प्रॉब्लम होती है वो WNW मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से आपके घर में स्टार्ट एंट्री लेती है जो भी गायने प्रॉब्लम होती है, या फिर साउथ ईस्ट से। अगर आपका WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट इज नॉट प्रॉपर फिट अकॉर्डिंग टू वास्तु, या फिर वो डैमेज है, या फिर उसमें कोई भी क्लटर है, क्लटर किसी भी तरीके का हो सकता है, उस वहाँ पर बाथरूम हो सकता है, वहाँ पर स्टेयर्स हो सकती है, वहाँ पर स्टोर रूम हो सकता है, या फिर वहाँ पर आपने ऐसा कोई कबाड़ है ऋतु, कोई कबाड़ या कुछ ऐसी चीज़ें रखती है जो बिल्कुल आपके यूज़फुल नहीं है और आप उसे यूज़ नहीं करते हैं, उसको आपने ले जाके रख दिया है, वो भी आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट को डैमेज करता है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा रोल गायने प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है गायने प्रॉब्लम में वो होता है आपके किचन का प्लेटफॉर्म। आपके किचन का प्लेटफॉर्म किस कलर का है, सबसे बड़ा रोल वो प्ले करता है। हो सकता है कि वो जो जिस जोन में, जिस दिशा में आपकी किचन है उस दिशा में आपका प्लेटफॉर्म, उस जो प्लेटफॉर्म का जो मार्बल का जो कलर है वो उससे बैलेंस ना बनाता हो, वो आपको गायने प्रॉब्लम 101% देगा ही देगा। तो उसमें क्या करते हैं, हम किचन का जो प्लेटफॉर्म कलर है उसको देखते हैं गायने प्रॉब्लम के लिए, WNW को देखते हैं और साउथ ईस्ट को देखते हैं। आप अगर आपको गायने प्रॉब्लम है, आप इन तीनों चीज़ों को देखिए कि इनमें कोई प्रॉब्लम है, एंड यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब आते हैं कोई भी बीमारी पर, गायने प्रॉब्लम के अलावा जो भी कोई भी बीमारी है वो हमारे घर में एंट्री करती हैं नॉर्थ ईस्ट से, NNE और नॉर्थ ईस्ट, लाइक नॉर्थ से ईस्ट तक का पार्ट, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका क्लटर फ्री नहीं है या किसी भी तरीके से ब्लॉक है, उसे हम वास्तु की लैंग्वेज में ब्लॉक कहते हैं, किसी भी तरीके से ब्लॉक है, मैंने बताया कि वहाँ सबसे बड़ा तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का हम लोग मानते हैं, टॉयलेट और स्टोर रूम का। अगर वहाँ पर कबाड़ पड़ा हुआ है, लाइक आपके घर में कुछ भी यूज़ नहीं करता, आप है नेहा फालतू की चीज़ें आपने ले जाके अगर उस जोन में रखती हैं, या फिर टॉयलेट है या फिर स्टोर रूम है, और स्टोर रूम भी अगर है तो उसे प्लीज़ मेंटेन रखिए, नहीं तो बीमारियां आपके घर में आएंगी ही आएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। पूरा टाइम आप दवाइयों में रहते हैं, सारा आपका जो है काफ़ी आपकी पैसे दवाइयों में खर्च होते हैं, आपको खुद नहीं समझ आता कि बिना बात में मतलब दवाइयाँ आए जा रही हैं घर में और दवाइयों पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ क्लियर योर NNE एंड NE, उससे कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ब्लॉकेज फ्री रखते हैं, तो बीमारियों और दवाइयों से आपका संबंध जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर वहाँ पर बाथरूम है या फिर स्टोर है, तो देखिए आज के टाइम में बाथरूम को तोड़ना या फिर उसको शिफ्ट करना इज़ वेरी बिग थिंग, बिकॉज बाथरूम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन अवर हाउस। तो हम उसे तोड़ नहीं सकते, हम उसे वहीं की वहीं ट्रीट कर देते हैं, जिससे कि वो अपना पॉजिटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। और सब आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो मैं वायरस से भी बात कर लेती हूँ कि वायरस का जो जोन होता है हमारे घर में जो है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को क्लीन रखिए। अगर आप अपने घर को वायरस फ्री चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में वायरसेस एंटर ना करें किसी भी तरीके के, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को क्लीन रखें। वायरस एक्चुअली राहु को रिप्रेजेंट करता है। हे शीतल, हाय, हाउ आर यू। वायरस एक्चुअली राहु को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम अपने घर में कपूर की फ्रेगनेंस करते हैं या फिर कोई भी फ्रेगनेंस करते हैं
तो वायरस को जो है, राहु को जो है वीनस दबाता है, इसीलिए फ्रेगनेंस जो है वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो अपने घर में कपूर जरूर जलाइए। कपूर जो है वैसे भी एंटीबैक्टीरियल होता है और बैक्टीरिया सारे डिसॉल्व करता है हमारे घर के। कपूर जलाइए और कोई भी फ्रेगनेंस, रूम फ्रेशनर यूज कर सकते हैं, इन्फ्यूजर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्रेगनेंस आप अपने घर में यूज कीजिए। धूप ज्यादा मत जलाइए, बिकॉज धूप में धुआं होता है और धुआं भी राहु को रिप्रेजेंट करता है। गायने प्रॉब्लम, बीमारी से प्रॉब्लम, या फिर उससे कोई भी अगर आपको, हाउ टू ट्रीट टॉयलेट इन साउथ वेस्ट। तृप्ति एक्चुअली पहले, सबसे पहले तो आपके होरोस्कोप पे डिपेंड करता है, इफ योर कि आपके होरोस्कोप में साउथ वेस्ट का टॉयलेट इज गुड और नॉट गुड। और दूसरा हम ट्रीट करते हैं, हम वर्चुअल वॉल्स क्रिएट करते हैं टॉयलेट के चारों तरफ। इट्स और कुछ कलर थेरेपीज होती हैं उसमें, उससे वो बिल्कुल ट्रीट हो जाता है वो। और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता, मैक्सिमम 400-500 तक का एक्सपेंस आता है। उससे आपका साउथ वेस्ट का टॉयलेट ब्लॉक हो जाता है और ट्रीट भी हो जाता है। हाय बरखा, हाय श्रेया। एनी अदर क्वेश्चंस? अब बात करते हैं पढ़ाई की। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी ऋतु की, उसको भी हम वही वर्चुअल वॉल और कलर थेरेपी से ट्रीट करते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तोड़ना इज लाइक कि बहुत बड़ी चीज़ है, कि बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत से लोगों को फायदा भी बहुत देता है। ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान देता है। अगर आपकी होरोस्कोप से आपके प्लैनेट्स अगर उस जगह पे उससे कंपैटिबल बैठे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको बहुत बहुत फ़ायदा भी देता है। तो हम उसको जो जैसे ब्लॉकेज का तरीका वही होता है, उसमें कलर्स और मेटल्स का चेंजेस आता है कि कौन सा कलर और कौन सा मेटल वहाँ पर यूज़ होगा, वो हम वो ब्लॉक हो जाता है वहाँ पर और ट्रीट भी हो जाता है विद इन लाइक मतलब इन बिटवीन 500 रुपीज़ आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हैं पढ़ाई के ऊपर। आजकल वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। आइडल तो एंट्रेंस भी आई हैव शिफ्टेड इन द साउथ वेस्ट, इट इज़ ओके। साउथ वेस्ट इज़ नॉट सो गुड पर्सनली, बिकॉज कहते हैं ना एक मिथ, मतलब बेसिक जो थ्योरी है वास्तु की कि साउथ एंट्रेंस इज नॉट सो गुड, बट इफ़ योर सैटर्न इज़ वेरी गुड इन योर होरोस्कोप दैट साउथ वेस्ट और साउथ एंट्रेंस इज़ वेरी गुड फॉर यू। और इफ जब तक हम मेरा पर्सनल क्या है, वास्तु के लिए आप जब तक मत जाओ जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद साउथ वेस्ट और साउथ एंट्रेंस देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी, इट इज ट्रीटेबल। बट इफ योर सैटर्न इज गुड इन योर होरोस्कोप तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनफैक्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। इफ योर सैटर्न इज नॉट गुड तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं। वेन्स की जो भी वेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है और बिजनेस लॉसेस भी आपको कुछ हो सकते हैं इफ़ योर सैटर्न इज नॉट गुड एंड बिकॉज ऑफ साउथ एंड साउथ वेस्ट एंट्रेंस। कलर थेरेपी मोर, नेहा देखिए कलर थेरेपीज डिपेंड ऑन कलर जोन एंड जोन। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में हम कर्टेंस लगाते हैं तो वहाँ पर हमें लाइट कलर्स के कर्टेन लगाने चाहिए, वहाँ पर हमें मोस्टली स्काई ब्लू या फिर लाइट ग्रीन कलर के कर्टेंस लगाने चाहिए। ऐसे ही हमें साउथ में हम रेड फैमिली का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्लैनेट्स को देखिए, मैं फिर आपको वही कह रही हूँ, बेसिक चीज़ों पर मत जाइए, प्लैनेट्स को देखिए। मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें बता रही हूँ कि इस चीज़ से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि आप अपने घर में खुद देख सके कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमारे घर में ये प्रॉब्लम ही है। बिकॉज वास्तु इज अवर रूट्स, जिसे कहते हैं ना नींव, घर से ही हमारा जीवन है और हम बिल्कुल अपने घर से ही जुड़े हुए हैं, बेसिक से जुड़े हुए हैं। एक एक चीज़ हमारा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे घर से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा एक जगह बेडरूम है और हम अगर दूसरी जगह भी सोना शुरू कर दें, बट हमारे दिमाग में वो रहता है कि दिस इज अवर बेडरूम, तो इफेक्ट वो फिर दोनों जगह का लेना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम सो रहे हैं वहाँ का भी और जो हमारा बेडरूम है उस जोन का भी।
तो सबकॉन्शियस माइंड, वास्तु जो है हमेशा सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। हाँ, तो कलर थेरेपी में मैंने आपको बता दिया, जैसे साउथ में हम मोस्टली रेड फैमिलीज लेते हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हम लाइट कलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेस्ट में हम येलो कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाय साक्षी, हाय ऋतु, मोस्ट वेलकम मैल्ट्री जी। हाय शालिनी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिज़ाइन प्लेस टू वर्क एंड कंसिस्टेंट वर्किंग। नो, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका कोई डेजिग्नेटेड प्लेस ही हो अगर आप वर्किंग हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसके आपको लाइक होरोस्कोप और वास्तु ना इकट्ठे काम करते हैं श्रेया। तो अगर आप उन दोनों को लेकर साथ चलते हैं तो आप, अगर आपका एक्चुअली मेरे होरोस्कोप में क्या है कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम ही करना है। मैं अपना कहीं कुछ भी ऑफिस या कुछ भी एक प्रॉपर प्लेस लेकर अगर बैठती हूँ तो वो मुझे लॉसेस देगा। हे निधि, तो वो आप इसके लिए प्लीज़ मुझसे पर्सनली आप कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं पढ़ाई की। हम बात कर रहे थे कि पढ़ाई आजकल बहुत सफ़र हो रही है बच्चों की, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन मम्माज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कराएं, बुक्स है नहीं बच्चों के पास या जो भी है। तो WSW को अपने क्लीन रखिए। WSW मीन वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में एक जोन होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट। आजकल सबके एंड्रॉयड फ़ोन्स में कंपास या फिर फ़ोन्स में कंपास अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट कौन सा जोन है। उसको बिल्कुल क्लीन रखिए। वहाँ पर ही बिठाकर अपने बच्चों की क्लासेस आप करवाइए। ऑनलाइन क्लासेस जो भी हो रही है वो वहाँ पर उस जोन में ही बिठाकर करवाइए। तो वो उससे क्या होगा, आपके बच्चों का जो फोकस है वो स्टडी के लिए क्लियर होगा। और वहाँ पर अगर आप लाइट येलो या फिर अगर आप नहीं कलर करते तो ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर अगर आप वहाँ पर करें, या फिर उसका जो स्टडी टेबल है वो क्रीम कलर का या लाइट येलो कलर का हो, तो आपका बच्चा इज मोर फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज़। और ये सिर्फ मैं स्कूलिंग के लिए बता रही हूँ, कोई बड़ी पढ़ाई या फिर कोई प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए नहीं बता रही हूँ, बिकॉज वो अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़ वो वास्तु उसकी चेंज हो जाती है। बट टिल 12th जब तक आप स्कूल में हैं तो स्कूल की स्टडीज़ के लिए WSW इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसको क्लीन रखिए, वहाँ पर बिठाकर बच्चे की स्टडीज़ करवाइए। अगर आपके घर में WSW में बैठकर पढ़ाई करने की जगह नहीं है, प्लीज़ आप लिसन टू मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में पढ़ाई करने की जगह नहीं है तो वहाँ पर अपने बच्चे का स्टडी मटेरियल रख दीजिए। उससे भी आपके बच्चे को फोकस बहुत अच्छे से क्लियर होगा और पढ़ाई में दिमाग और दिल दोनों लगना शुरू हो जाएंगे। स्टडी मटेरियल आप WSW में रखिए, उससे ये डेफिनेटली आपके बच्चे का जो है फोकस मोर क्लियर होगा। और प्लीज़ जो आप ये रेमेडीज़ करें या कुछ भी चेंजेस करें, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको फ़ायदा हुआ है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्रीट इट। माई क्वेश्चन, होम विदाउट मेड, सो लॉट्स ऑफ क्लीनिंग गोइंग ऑन, सो वेयर इज स्टोर द स्टफ, स्टोर द स्टफ। You can store in southwest or west. Shalini, you can store the extra stuff in west or southwest. Hi Neha, how are you? लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे ही शालिनी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके घर में कोई भी कितनी भी महंगी चीज़ है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्लटर है, तो प्लीज़ उसको रिमूव कर दीजिए। अपना जितना आपका घर क्लटर फ्री होगा उतना ही वास्तु जोन्स उतने इफेक्ट आपको देना शुरू कर देंगे। इवन आपकी एलमीराज में फालतू क्लटर नहीं होना चाहिए, आपकी एलमीराज प्रॉपर तरीके से लगी होनी चाहिए। एक एक जोन जो है, एक छोटा छोटा जोन जो है बहुत बैड और गुड इफेक्ट डालता है वास्तु में। तो अपने घर को बिल्कुल क्लटर फ्री रखिए, फालतू कुछ भी मत रखिए। लाइक कि कपड़े नहीं पहनने, हटा दीजिए।
बर्तन किचन में नहीं यूज़ करने, हटा दीजिए। अगर आपके पास होम अप्लायंसेज एक से ज़्यादा है और आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेशक वो कितना ही अच्छा है, प्लीज़ आप उसे रिमूव कर दीजिए। या तो उसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए या फिर आप उसे घर से रिमूव कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, स्पेयर स्लीपर्स, जूते चप्पल जो आप नहीं पहनते हैं, या फिर कईयों के घर में होता है टूटे हुए स्लीपर्स पड़े रहते हैं कि बाद में दे देंगे या नहीं, या ऐसा कुछ, उनको जल्दी से जल्दी अपने घर से हटा दीजिए। बिकॉज टूटे हुए जूते चप्पल रिप्रेजेंट राहु, और राहु की फिर आप अपने घर में वहाँ पर एंट्री करवा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको हटाइए। और हो सके तो बाहर के जूते बाहर रिमूव कीजिए, जिससे कि बाहर की गंदगी घर में ना आए, बिकॉज बाहर की गंदगी इज ऑल्सो राहु, और राहु आज के टाइम में लाइक 2020 इज अ ईयर ऑफ राहु, 4 नंबर इज रिप्रेजेंट राहु। तो 2020 में हमें वायरस से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, तो जितना हो सके अपने आप को हाइजीन रखिए, सैनिटाइज रखिए, बाहर से बचिए, और अपने साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को क्लीन रखिए। And thank you so much, Asta, for giving me this opportunity. You are such a darling. Any other queries or we will continue? पढ़ाई का यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। अभी we have not so much time, then हम जल्दी करते हैं। अब आता है कि टीनेजर्स या फिर लाइक 10+ या 11+, आजकल बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बात नहीं मानते। अगर आप उन्हें समझाओ समझते नहीं हैं, उतावलापन बहुत रहता है, जल्दबाजी में बहुत रहते हैं, ईगो बहुत आ जाती है। लाइक आपने देखा होगा कि प्री टीनेजर या फिर टीनेजर्स के जो आजकल के हमारे बच्चे, इवन माय सन इज ऑल्सो ए टीनेजर, तो बच्चों में ईगो बहुत आ जाती है। नहीं, मैं ठीक हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ इट इज़ गुड और मुझे सब आता है। उनको समझाओ तो इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि नो नो इट इज़ गुड और मैं लाइक ठीक है। उसके लिए क्या है कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है, आपकी बात नहीं मानता है, तो साउथ ईस्ट प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, बिकॉज एवरी जोन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट थिंग। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन दोनों को आप अपना मेंटेन करके चलिए, वहाँ पर क्लटर मत रखिए। और अगर बच्चा साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट में सोता है तो प्लीज़ वहाँ से उसको हटा दीजिए, नहीं तो वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। और फिर क्या होता है ना कि अगर बच्चा यहाँ पर सोता है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सोता है आपका बच्चा, तो वो डेफिनेटली जिद्दी होगा, आपकी बात मानेगा ही नहीं। आप उसको आजमा कर देख लीजिए, किसी और का बच्चा अगर जिद्दी है तो आप 99% वो इसी जोन में सो रहा होगा, और आगे जाके फिर ना बच्चा गलत रास्ते पर, ये जो यहाँ पर बच्चा सोता है वो गलत रास्ते पर गलत रास्ता ले लेता है। लाइक कुछ भी आप कह सकते हैं कि गलत वे में आप ले लेता है, स्टडी से उसका दिमाग हट जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में मत सुलाइए, बिकॉज फिर बच्चा आप पे हावी होने लगेगा और आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। और एक बहुत आजकल सब घर में है तो लोगों को डिप्रेशन बहुत हो गया है, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो अपना W&W अपना ठीक रखिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्लटर फ्री रखिए, बिल्कुल साफ रखिए, तो आपका डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डेली प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, जिससे कि आपका डिप्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। बट W&W इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन फॉर डिप्रेशन। अगर वो आपका गंदा है, उसमें किसी भी तरह का कबाड़ है, या फिर वहाँ पर बाथरूम है, या फिर स्टेयर्स हैं, या स्टोर रूम है, तो आपके घर में सब चिड़चिड़े होंगे, कोई सलाह किसी की एक मत नहीं होगा, और डिप्रेशन के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। तो प्लीज़ ट्रीट योर W&W। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में या अपने जॉब में या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आपका वेस्ट डिस्टर्ब है। प्लीज़ ट्रीट योर वेस्ट, जिससे कि आपका जो इतने आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितने आप
मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स। कई बार होता है कि मैं इतना काम करता हूँ बट उसके हिसाब से मेरे को सैलरी नहीं दे रहे हैं ऑफिस वाले, या कई बार होता है कि बिजनेस में हम अपना 100% दे रहे हैं बट उसके हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहे हैं, उसके हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज़ ट्रीट योर बेस्ट। अगर आप अपने घर को बिल्कुल क्लटर फ्री कर लेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, फ्रेगनेंस करके रखेंगे, तो भी आपका 50% वो वास्तु अपने आप ट्रीट होना शुरू हो जाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम उसी से ठीक हो जाती है। गंदगी हटा दीजिए, फालतू कबाड़ हटा दीजिए, अपने घर में सफाई रखिए, शांति रखिए, फ्रेगनेंस यूज़ कीजिए, नॉट धूप। धूप में मना कर रही हूँ। इन्फ्यूज़र धूप थोड़े टाइम के लिए जला सकते हैं ना, एक पूजा करते हैं आधा घंटा 15 मिनट्स, छोटा सा उसका पार्ट। धुआं ज़्यादा नहीं करना है, इन्फ्यूज़र यूज़ कीजिए। कपूर बहुत ज़रूरी है, कपूर यूज़ कीजिए बिकॉज ऑफ दिस टाइम ऑफ वायरस, तो कपूर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप यही कर लेते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ यही आप बेसिक कर लेते हैं, तो आपका 50% वास्तु ट्रीट हो जाता है। उसके बाद भी अगर यू हैव मेजर इश्यूज लाइक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ट्रीट करना है, या साउथ वेस्ट का टॉयलेट ट्रीट करना है, या फिर स्टेयर्स ट्रीट करनी है, या कुछ भी स्टोर रूम है और आप उसे वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, उसको ट्रीट करना है, तो देन यू कैन कम टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो अगर आपकी जॉब चली गई है या फिर जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी मार्केट में बिजनेस में पेमेंट्स फंस गई हैं, आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो साउथ ईस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आप सब नोट डाउन कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग कि कौन कौन से जोन हम देखें। बट उसके लिए साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। अपने साउथ ईस्ट को ट्रीट कीजिए, आपके जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके ऑफिसर्स से आपकी अच्छी बनने लगेगी, और आपके जो पेमेंट्स हैं बिजनेस में, पेमेंट्स फंस जाती है कई बार, वो आपकी आनी अच्छे से स्मूथली शुरू हो जाएगी। हे निशु, हाउ आर यू? हाय अंजू जी, हे अंजू। एनी अदर क्वेश्चंस और क्यूरीज? अब हम एक में आपने लाइक कई लोग ना भगवान के फोटो के साथ अपने गुरुजी का फोटो भी लगा लेते हैं, या फिर अपने एंसेस्टर्स का फोटो भी लगा लेते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। एंसेस्टर्स के अलग जोन होता है और गुरुजी का अलग, गुरुजी की फोटो के लिए अलग जोन होता है, और भगवान के मंदिर के लिए अलग जोन होता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर रख सकते हैं, एंसेस्टर्स की फ़ोटो आप साउथ में लगाइए, और आप गुरुजी की फ़ोटो आप वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में अगर आप वॉल पे लगाते हैं, तो उससे जो उनकी पावर्स है या जो भी आप उनकी कृपा लेना चाह रहे हैं, वो आपको उसमें इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा। What is the significance of pyramid? Actually, pyramids is like ancient वास्तु। पिरामिड्स जो है सिर्फ मंदिर्स में काम करते हैं, घर में पिरामिड्स आज के टाइम में नहीं लगाए जाते हैं तृप्ति जी, बिकॉज पिरामिड्स इज लाइक, एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और दूसरा उनको ट्रीट करना इज हर कोई उन्हें ट्रीट भी नहीं कर सकता है। और ये एंशियंट वास्तु में यूज़ होते थे। आज के टाइम में पिरामिड सिर्फ मंदिर्स में होते हैं, जो गुंबद होता है मंदिर का, वो सिर्फ पिरामिड की शेप में होता है। घर में पिरामिड लगाना इज़ नॉट सो गुड। वैसे ही ये ट्रीट हो जाता है। पिरामिड्स एक्चुअली दिखना भी बहुत दिखते थे, या कुछ भी आप कह लीजिए, वो पुरानी वास्तु में यूज़ होते थे, बट मॉडर्न वास्तु, इन एस्ट्रो वास्तु, पिरामिड वी डोंट यूज़ पिरामिड्स एट ऑल। हाउ टू गेट ड्यू पेमेंट्स? अंजू जी, मैंने अभी बताया ना आपको, अपना साउथ ईस्ट ट्रीट कीजिए। साउथ ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यू पेमेंट्स, तो आप अपना साउथ ईस्ट ट्रीट कीजिए, आपकी पेमेंट्स आना अपने आप शुरू हो जाएगी। क्रिस्टल्स, crystal is like a feng shui item. Sometime crystal works, and वास्तु में क्रिस्टल का कोई रोल नहीं है। फेंग शुई में हम क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, वो भी कुछ जगहों पर, बट पर्सनली जो मेरा वो है, मैं एक्चुअली ज़्यादा खर्चा कराने में बिलीव नहीं करती हूँ, और अगर आप प्योर क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। आर्टिफिशियल क्रिस्टल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फेंग शुई में हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी अगर
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही हम क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल और बहुत छोटी रेमेडीज से वी कैन ट्रीट अवर होम। तो क्रिस्टल्स की, पिरामिड्स की इनकी ज़रूरत है ही नहीं। एंड पर्सनली आई डोंट बिलीव इन क्रिस्टल्स एंड ऑल। ठीक है, कभी कभी यूज हो जाता है इन फेंग शुई, बट अवर वास्तु एंड अवर एस्ट्रो वास्तु वी डू वास्तु अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप, नॉट अकॉर्डिंग टू योर क्रिस्टल्स एंड नॉट अकॉर्डिंग द पिरामिड्स। एंड तो वहाँ पर पिरामिड्स और क्रिस्टल की ज़रूरत होती ही नहीं है। दे आर सो एक्सपेंसिव यार। और अगर किसी को चाहिए कि हाँ क्रिस्टल, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी कि आप ओरिजिनल क्रिस्टल ही यूज़ कीजिए। फ़ायदा वही देंगे, आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स फ़ायदा नहीं देते। डेकोरेटिव इंडोर्स लेटर, इट्स डिपेंड टू योर होरोस्कोप कि आप लेडर का, कि आप कहाँ पर लाइक एक्चुअली मैं तो प्रेफर ही नहीं करती कि इस टाइप का कुछ घर में रखा जाए। अगर आपको रखना भी है तो आप साउथ साइड रख सकते हैं। साउथ इज अ गुड जोन फॉर दिस, अंजू जी। एंड मेड्स रूम, ओके विभा, वेस्ट जोन, वेस्ट इज अ गुड फॉर मेड, या साउथ वेस्ट में आप मेड्स का रूम बना सकते हैं। शेयर मार्केट में फंसे हैं, कोई वास्तु टिप्स फॉर दिस सोनिया? बरका प्लीज़ कनेक्ट मी पर्सनली, बिकॉज ये उनका होरोस्कोप देखकर ही मैं बता पाऊँगी। इट इज़ नॉट अ बेसिक टिप कि शेयर, बिकॉज उनका प्लैनेट शेयर मार्केट से रिलेट करता है, कंपैटिबल है या नहीं है। बिकॉज शेयर मार्केट सबको सूट नहीं करता है, बहुत लोगों के पैसे शेयर मार्केट में डूब जाते हैं। इफ़ योर सन, वीनस एंड सैटर्न इज नॉट गुड, तो शेयर मार्केट आपको सूट नहीं करेगा। हाय बाप्ता, हाउ आर यू? तो बरखा प्लीज़ कनेक्ट मी पर्सनली, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसके लिए उनका होरोस्कोप रीड करना पड़ेगा। और वैसे आजकल यार बहुत मार्केट डाउन है, इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस में है, तो आई थिंक शेयर मार्केट तो सबका ही लॉस में जा रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड माई लाइव सेशन। इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज आस्क, otherwise we wind up the session. It's southwest good for master bedroom? Yes, southwest is good. Southeast is very good for master bedroom, not southwest. और if southeast और southwest के बीच में लाइक विभा यू कैन डू साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, कोई भी आप जोन ले सकते हैं। मास्टर बेडरूम के लिए परफेक्ट है साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इज बोथ। बट वहाँ बच्चों को नहीं सुलाना है, फिर साउथ वेस्ट में बच्चों को बिल्कुल नहीं सुलाना है, आप पर हावी होने लगेंगे। वी विल शेयर सोनिया's डिटेल विद यू। हे भावना, हाउ आर यू? बहुत लोगों की क्यूरीज आते हैं कि हमें लाफिंग बुद्धा अपने घर में रखना है, तो वो हम कौन से उसमें रखें? आई एम गुड भावना, व्हाट अबाउट यू? या फिर एलिफेंट्स का बहुत आता है कि एलिफेंट्स हमें रखना है स्टैचू, हम वो कहाँ रखें? या फिर हॉर्सेस का आता है कि हमें हॉर्सेस का पोर्ट्रेट लगाना है, वो कहाँ पर लगाएं? तो सबसे पहले बेसिकली एलिफेंट का जो जोन होता है वो साउथ वेस्ट या साउथ या फिर नॉर्थ ईस्ट होता है। बट उसके लिए भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल क्या है एलिफेंट का, वुड का है, मार्बल का है, या फिर किसी मटेरियल का है लाइक ब्रास का है, या किसका है। थैंक यू अंजू। तो आप पहले वो डिपेंड करता है कि एलिफेंट का मटेरियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका जोन डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी दिशा में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं एलिफेंट कई बार नुकसान भी बहुत देता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है ना, कछुआ है, एलिफेंट है, या फिर हॉर्सेस हैं,
पर या तो किसी के रेकमेंडेशन से आप रखिए, अदरवाइज उसको अवॉइड ही कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यार सजाने के लिए घर में, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गणेश जी एक से ज़्यादा घर में नहीं होने चाहिए, ये मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ कि गणेश जी को आप एक ही गणेश जी रखिए। एक से ज़्यादा गणेश जी होते हैं तो घर में उतने ही दिमाग हो जाते हैं, लाइक किसी का दिमाग एक वे में नहीं चलता, सबके अलग अलग दिशा में भागता है। तो प्लीज़ एक ही गणेश जी अपने घर में रखिए। हॉर्सेस का क्या मैं आपको बता देती हूँ, कई बार 3 हम जो पोर्ट्रेट लगवाते हैं हॉर्सेस का, 3 हॉर्स होते हैं, कई बार 7 हॉर्सेस होते हैं, कई बार 12 हॉर्सेस होते हैं। उसका बैकग्राउंड डिपेंड करता है, कई बार सैंड बैकग्राउंड होता है, कई बार वो पानी में भाग रहे होते हैं, कई बार उनके पीछे ग्रीनरी होती है। तो ये सब उस जोन के और आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही होता है कि आप कौन से जोन में उसको लगाना चाह रहे हैं, कौन सी दिशा में लगाना चाह रहे हैं, या फिर कौन से उसको आपके हॉरोस्कोप उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, आई थिंक अब इस एनी अदर क्यूरीज यू कैन आस्क। और अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे टैग करके पूछ सकते हैं, या फिर आस्था विल शेयर माय डिटेल्स एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। एंड thanks again Astha, nice to catch all of you, thanks to attend my session. So bye, have a nice day and stay home and be safe. Bye.